वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का लेकर आया हूं, जो कि क्या है, शीत युद्ध। अब ये शीत युद्ध क्या है, ये लोग देख, ये जो है हम लोग थोड़ा देर इसको जानने के बाद खुद ब खुद पता चलेगा कि शीत युद्ध क्या है। तो चलिए शीत युद्ध के बारे में जानते हैं, शीत युद्ध क्या है। तो देखिए आज हम शीत युद्ध में ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहले क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, दूसरा जापान पर परमाणु हमला, तीसरा अवरोध, रोक और संतुलन से क्या तात्पर्य है, और चौथा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, अब क्या है कि चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये देखिए, ये जो पूरा मैप है, नक्शा, वो किसका है, वर्ल्ड मैप। ठीक है, किसका है, वर्ल्ड। देखिए हम लोग का भारत यहां पर है, इतना छोटा सा, ठीक है, इंडिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या था, जब दूसरे विश्व युद्ध से पहले का बात जब है, तो हम लोगों का पूरा विश्व में दो ही शक्तिशाली देश थे। पहला क्या था, चाइना, और दूसरा क्या था, अमेरिका। ठीक है, तो जो चाइना जिधर था उसको कहा जाता था यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ, यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ, और जो यूएसए था वो पश्चिमी खेमे में थी, उसको कहा जाता था सोवियत राष्ट्र, सोवियत राष्ट्र। और ये जो थी वो क्या थी, यूएसए थी, ये पश्चिमी खेमे में थी और ये पूर्वी खेमे में, यूएसएसआर किस में थी, पूर्वी खेमे में। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या थी, यही दोनों क्या थी, महाशक्तिशाली देश थी। तो यूएसएसआर चाहता था कि मैं सबसे शक्तिशाली देश बनूं, और यूएसए चाहता था मैं सबसे शक्तिशाली देश बनूं। ये हॉर पे आपस में एक दूसरे से क्या होता था, हमेशा लड़ाई होती थी। पर ये इतनी दूरी होने का, ये क्या, यहाँ पर क्या समुद्र है, तो यहाँ पर इतनी दूरी होने के कारण आपस में एक दूसरे को ज्यादा क्षति पहुंचा नहीं पाते थे। ठीक है, तो यूएसएसआर जो है, अब देखो मेन टॉपिक क्या है, अच्छा से सुनिएगा। यहां पर एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है, क्यूबा। वो क्या है, समुद्र के तट पर, किस पे है, समुद्र के किनारे। देखिए ये समुद्र यहां से बह रही है, पूरा ये समुद्र है, तो इसके किनारे पे क्या है, क्यूबा स्थित है। तो क्यूबा कहां की है, यूएसए की, पर ये यूएसए के सपोर्ट ना करके किसे सपोर्ट करती थी, यूएसएसआर का सपोर्ट। तो यूएसएसआर की जो प्रधानमंत्री थी उसकी नाम थी निकिता खुसरे, और इसका था जेएफ कैनेडी, जेएफ कैनेडी। ठीक है, अब देखिए इसका जेएफ कैनेडी, इसकी निकिता खुसरो। अब क्या हुआ, जब यूएसएसआर को पता चला क्यूबा मेरे सपोर्ट पे है, तो निकिता खुसरो इसका क्या करने लगा, अपना लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने लगा। मतलब यहां पर अब क्या आ गया, राजनीति के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो निकिता खुसरो और यूएसएसआर क्या किया कि यहां पर मिसाइल तैनात कर दिया। क्या कर दिया, मिसाइल तैनात। अब बोलिएगा सर मिसाइल तैनात करने से इसकी खासियत क्या, या फिर इसको लाभ क्या मिलती, तो इसको यही लाभ मिलती कि मान चलिए देखिए अमेरिका यहां है, यहां यूएसएसआर है, चाइना है, तो यहां पर मान चलिए यह मिसाइल इसका है और यह मिसाइल यहां पर इसका है, तो ये अगर इस पे छोड़ेगी या फिर ये इस पे छोड़ेगी, तो ये देखिए आपस में दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको यहां तक आने से पहले पता चल जाने के कारण ऊपर में क्या कर सकती है, इसको क्षतिग्रस्त कर सकती है, ताकि इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए आपस में एक दूसरे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता था और युद्ध का कोई परिणाम किसी को नहीं मिलता था। जिस कारण यूएसएसआर क्या किया, यहां पर इसका फायदा उठाया, यहां पर मिसाइल तैनात किया। इससे क्या होता कि जब युद्ध होता तब यहां पर ये डायरेक्ट क्या करते, यहां से इसको छोड़ देता ताकि इसको अच्छा खासा क्षति पहुंचता। ठीक है, तो जब निकिता खुसरो यूएसएसआर यहां पर क्या किया, मिसाइल लगाया, तब यूएसए को पता नहीं चला। ठीक है, पता नहीं चला। जेएफ कैनेडी को पता कब चला, 3 हफ्ते बाद। ये याद रखिएगा, 3 हफ्ते बाद इसको पता चली कि हम लोग क्या है, नजदीकी निशाने में आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे इसको पता चली कि मैं नजदीकी निशाने में आ चुका हूं, वैसे यहां पर क्या हुआ, खलबली मच गई। क्या मच गई, खलबली, जिस कारण कि यह यहां पर लगाया है। तो अब ये क्या किया, जेएफ कैनेडी इसको नोटिस भेजा कि तुम क्या करो, मेरा यहां से अपना मिसाइल को हटा लो, वरना क्या हो सकता है, युद्ध होने से परिणाम बहुत घातक हो सकता है। ठीक है,
और जेफ कैनेडी को यह भी विश्वास थी कि निकिता खुसरो क्या करेगी, मिसाइल यहां से हटा लेगा। ठीक है, अब मिसाइल हटा लेगा तो, और ऐसे क्या हुआ, निकिता खुसरो कुछ दिनों बाद मिसाइल को हटा लिया और जेफ कैनेडी का विश्वास भी था कि हटा लेगी, तो वो क्या की, हटा लिया। अब तो क्या था कि मान चलिए जैसे देखिए यहां पर ये इसके साथ जाने के कारण ये क्या कमजोर पड़ गया था। देखिए यही होती है, जब आपस में ही तालमेल या तालजोल नहीं रहती है तो दूसरा उसका क्या करती है, फायदा उठाती है। ठीक है, इसीलिए आपस में मेलजोल बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां पर क्या वजह, पूरी तरह से पूरा युद्ध होने की स्थिति पूरा छिड़ गया, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो युद्ध नहीं हुआ तो देखिए इसी का यहां पर आया शीत युद्ध। ठीक है, मतलब शीत युद्ध का आप यहां से मतलब जानिए कि शीत युद्ध क्या है, कि युद्ध होने का पूरा स्थिति पनप जाना पर युद्ध ना होना, इसे क्या कहा जाता है, शीत युद्ध। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान चलिए एक ताकतवर है और एक कमजोर है, तो आपस में युद्ध करने की संभावना कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी, क्योंकि अब यहां पर युद्ध करने की क्षमता, युद्ध करने की क्षमता है वह 100% हो सकती है, 100%। क्यों, क्योंकि जो ताकतवर देश है उसको पता है कि मैं कमजोर देश पे क्या करूंगा, विजय प्राप्त कर लूंगा, इसीलिए वहां पर युद्ध करने की संभावना कितनी बढ़ जाती है, 100%। पर जब दो बड़ा बड़ा देश आपस में युद्ध करें, दोनों देश क्या है, ताकतवर है, तब आपस में युद्ध होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों देश को पता है कि अगर युद्ध हुई तो दोनों देश को क्या हो सकती है, क्षति हो सकती है और उसका जान और माल की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, इसीलिए युद्ध नहीं होती, युद्ध क्या हो जाती है, टल जाती है। यही मतलब हुआ कि युद्ध होने की स्थिति तो पूरा पनप जाता है, लगता है जिसके अब युद्ध होके रहेगा, पर युद्ध नहीं होता और उसको ही क्या नाम पड़ता है, शीत युद्ध। ठीक है, अब चलिए आप शीत युद्ध के बारे में जान गए, अब हमको इसको एक एक डील करते हैं। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट यही है, जो क्यूबा मिसाइल लगाते इससे क्या क्या संकट होने वाली थी यूएसए को, वही है। अब जापान पर परमाणु हमला, अब जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था, जैसे कि जो आपको जानते होंगे कि जापान पर 2 परमाणु हमला हुआ था, जिसके कारण जापान पूरा तहस से नहस हो चुका था। आज भी कहा जाता है कि जापान में इसका प्रभाव क्या है, आज भी है। ठीक है, तो इस बारे में बताएंगे। और अपरोध से क्या समझते हैं, अपरोध मतलब रोक और संतुलन से क्या तात्पर्य, मतलब क्या, देखिए जैसे कि कोई देश को जब तक कोई रोके ना तब तक वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इसीलिए सबको रोकने के लिए एक संगठन बनाई जाती है, वह होता। और संतुलन मतलब सब देश को इक्वली बांट के रखना, इसका क्या तात्पर्य इसका हम समझाएंगे। और 2 ध्रुव विश्व की आरंभ, और ये 2 ध्रुव विश्व मतलब जब ये सब खत्म हुआ तो दोनों जो विश्व है वो 2 हिस्सों में बट गई और वो क्या हुआ, धीरे धीरे 2 ध्रुव विश्व की स्थापना आरंभ होना चालू हो गया। इससे क्या क्या होता है, इसका और भी टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पर अभी ये चारों टॉपिक को क्या करते हैं, डील करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो क्या है कि हम क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आगे का था तो क्या था। देख क्यूबा जो मिसाइल संकट था ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। देखिए इसका बिंदु को जानिए क्या क्या था। क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था। अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया था कि क्यूबा कहां पर स्थित था, एक द्वीपीय देश पर, देखिए तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था। ठीक है, लेकिन मित्र सोवियत संघ का था। देखिए सोवियत संघ मतलब था किसका, अमेरिका का, पर मित्र किसका था, और उसके दुश्मन आपका किसका, सोवियत संघ का। ठीक है, और जो सोवियत संघ था उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहा था, कूटनीति के लिए कर रहा था। क्या कर रहा था, कूटनीति के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब जब 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। कब तैनात की, 1962 में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे दोनों के बीच क्या हो सकता था, युद्ध शुरू हो सकता था। क्यों, क्योंकि इसलिए अमेरिका घबराने लगा क्योंकि अगर दोनों के बीच अगर युद्ध शुरू होता तो क्या होता, सबसे ज्यादा हानि किसको होती, अमेरिका को होती। क्यों होती, क्योंकि वो क्या थी, नजदीकी निशाने पे आ चुकी थी। ठीक है, अमेरिका अब आगे अमेरिका नजदीकी निशाने पर आ गया था। देखिए है ना, नजदीकी निशाने पर आ गया था। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इसकी भनक लगी। इसका जब वो मिसाइल को लगा दिया था उसके कितना दिन बाद उसको पता चला, 3 हफ्ते बाद। और जब 3 हफ्ते बाद पता चला तो देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लेकिन उन्हें विश्वास था कि
निकिता खुसरो मिसाइल हटा लेगी, पर उसको विश्वास क्या था कि निकिता जो खुसरो है वो युद्ध नहीं करेगी, वो मिसाइल वहां से हटा लेगी, और वैसे ही हुआ था, वो क्या किया था, अपना मिसाइल को हटा दिया था। अब देखिए इससे क्या जता रहा था कि जो अमेरिका था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, घबरा गया था, ठीक है। अब जब घबरा गया था तो वह फ्यूचर में फिर से ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहला चीज क्या किया, देखिए तब जेएफ कैनेडी क्या बताए थे, यूएसए का जो था प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम, जेएफ कैनेडी। तो जेएफ कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज को क्यूबा तक आने से रोका जाए, ठीक है। क्यूबा क्या है, जैसे कि अब मान चलिए क्यूबा उसका राष्ट्र का मित्र देश है, तो उसको क्या, उसको रोकने के लिए वो जो समुद्र था उसको उस पे किसका राज था, यूएसए का। तो यूएसए ये आदेश दिया कि मेरा क्या करो, जितना भी मिसाइल है सबको क्या करो, उधर से यूएसएसआर से आने से रोको, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था, ये दिखाना क्या चाह रहा था कि मैं गंभीर हूं और ये फ्यूचर में फिर से कभी ना हो जाए। ऐसी स्थिति में लगा युद्ध होकर रहेगा, ऐसी स्थिति में क्या लगा कि युद्ध जो है वो क्या होगा, होकर ही रहेगा, ठीक है। पर हुआ नहीं, उसी क्या कहते हैं, शीत युद्ध। इस वक्त क्या हुआ था, शीत युद्ध पूरा चरम बिंदु पर आ चुका था, ठीक है। तो चलिए इसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और ये पॉइंट को उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी देखा कि क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो अमेरिका पे एक कितना बड़ा गंभीरता के बारे में बतलाया। तो उस टाइम क्या था, जो शीत युद्ध का चरम था वो क्या था, बहुत ज्यादा चरम बिंदु पे था, मतलब बहुत ज्यादा क्या था, वो टेंशन भरी समय था। तो ये समय क्या था कि देखिए अब क्या होता है कि इस समय अमेरिका तो घबराया था, उसके साथ साथ पूरा दुनिया क्या हो गया था, इस घटना से घबरा गई, ठीक है। ये से क्या हो गया, पूरा दुनिया घबरा गया। पर अंतिम में अंततः क्या हुआ, अंततः दोनों देशों ने इसे टालने का फैसला किया, ठीक है। क्या बोले कि जब अमेरिका पूरा घबरा गया था, देखिए अब क्या होता है, आपको पता है कि परमाणु बम इतना घातक होती है कि वो एक देश में पड़ने से केवल वो देश के कुछ ही स्थान को हानि नहीं पहुंचाती, वो पूरा संपूर्ण देश को हानि पहुंचाती है। उससे क्या होता कि जो आपका कोई भी तरह से इसमें शामिल नहीं थी उसको भी इससे हानि पहुंचती, इसीलिए इससे क्या हो गया था, पूरी जो दुनिया है इससे घबरा गई थी और अंततः दोनों देशों ने इसको टालने का फैसला किया। तब जाकर क्या हुआ, इसमें पूरा जो दुनिया है सबको राहत का सुकून चैन मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक खत्म, शीत युद्ध, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जापान पर परमाणु हमला। अब ये जो परमाणु हमला है, तो सबसे पहला इसको इलाबोरेट करने से पहले मैं दोनों बताता हूं क्या है। देखिए जो जापान परमाणु हमला है ये सीधा कनेक्ट किससे, दूसरे विश्व युद्ध से। तो दूसरा विश्व युद्ध बताने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा कि पहला विश्व युद्ध मैं बता दूं, ठीक है। देखिए पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ, 1914 से लेके 1918 के बीच में। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से लेके 1945 तक में, ठीक है। अब देखिए 1939 से लेकर 1945 जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें दो गुटों में क्या था कि आपस में दो हिस्सों में बटा हुआ देश था। पहला हिस्सा को कहा जाता है मित्र राष्ट्र और दूसरा हिस्सा कहा जाता है धुरी राष्ट्र। क्या कहा जाता है, धुरी राष्ट्र। अब देखिए जो मित्र राष्ट्र होता है उसमें कौन कौन था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ जो क्या हो गया था, विजेता हुआ था। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। ये सारा देश था धुरी राष्ट्र में, और मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। और ये क्या था, ये जब दूसरे विश्व युद्ध हुआ तो विजेता कौन था, ये मित्र राष्ट्र, और ये क्या हुआ था, पराजित हुआ था, ठीक है, पराजित।
पराजित हुआ था। अब देखिए ये जो धुरीर, अब जब यहां देखिए जर्मनी आ गया, जापान आ गया, तो हम लोग को क्या पढ़ना, जापान पर परमाणु हमला। तो जापान पे जो परमाणु हमला हुआ था वो किसने करवाया, चलिए इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। अब देखिए जापान पर परमाणु हमला, तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, ठीक है, परमाणु हमला किया। अब देखिए ये जो जापान का जो बड़ा बड़ा दो देश है, उसपे जो बड़ा बड़ा दो स्टेट्स है, उसमें क्या किया, ये हमला करवा दिया। पहला कब करवाया, पहला करवाया 6 अगस्त को, पहला कब करवाया, 6 अगस्त, ठीक है। ये कहां करवाया था, हिरोशिमा में। जो इसका बम का नाम था वो क्या था, बम का नाम लिटिल बॉय, बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है। और इसके साथ ही साथ तुरंत कुछ ही दिन बाद, कब, 9 अगस्त, कब, 9 अगस्त, 3 दिन बाद फिर से गिरा दिया, वही उसी पे कुछ थोड़ा दूरी पे, कहां पर, नागासाकी, कहां पर गिरा दिए, नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी पे वो गिरा दिए, जिस बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन, ठीक है। तो क्या किए, जो अमेरिका थे वह 2 बम जापान पे गिरा दिए, पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराए और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराए। जो हिरोशिमा में गिराया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया था उसका नाम था फैटमैन। इसको थोड़ा याद रखिएगा। देखिए अब इसका एक चीज बताता हूं मैं, इससे आप इसका गंभीरता को जान पाइएगा। देखिए अब लिटिल बॉय जो है, ठीक है, लिटिल बॉय और फैटमैन, इसका जो क्षमता था वह 15 केजी, 10 से 15 केजी का ही था, ठीक है। फिर भी ये इतना विनाशकारी साबित हुआ था। देखिए आप पीछे थोड़ा देख सकते हैं कितना विनाशकारी दिख रहा है। ये 10 से लेके 15 केजी तक का ही बम था क्षमता वाली, फिर भी इतना विनाशकारी कर चुका था। पर आज करीबन ये 1000 से 15,000 किलोग्राम तक का होता है। तो सोचिए ये कितना क्षमता, कितना हानि करेगा, ठीक है। चलिए ये अभी मुद्दा नहीं है, अब कोई देश इतना कमजोर नहीं है कि उसको कोई भी हानि कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो अमेरिका इस पे बम गिरा दी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए जब बम गिरा दिया गया तो अमेरिका को इस कारण बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि पूरा विश्व को पता था कि जापान क्या क्या था, हार मान चुका था। क्या क्या था, जापान हार मान चुका था, ठीक है, मान चुका था, और वह आत्मसमर्पण करने ही वाला था, ठीक है, मान चुका था, आत्मसमर्पण करने वाला था। इस स्थिति में अमेरिका को यहां परमाणु बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर यह गिरा दिया, ठीक है। तो इस आलोचना को देखते हुए अमेरिका ने एक बात कही। क्या बात कही, कि अमेरिका ऐसा किस लिए किया, तो अमेरिका किस लिए किया, अमेरिका चाहता था, अमेरिका बोला कि इससे, अमेरिका क्या बोला कि इससे जो दूसरी विश्व युद्ध था, ठीक है, दूसरी विश्व युद्ध, जो दूसरी विश्व युद्ध था वह जल्द समाप्त हो जाता। दूसरी विश्व युद्ध क्या होता, जल्द समाप्त हो जाता, और आगे की जान माल की हानि नहीं
होती। ठीक है, ये चीज वो इसके कारण में बताया। पर उसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए मेन उद्देश्य क्या था अमेरिका का इसे करने से पहले? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि वह दिखाना चाहता था कि वह विश्व में एक मात्र शक्तिशाली देश था, एकमात्र शक्तिशाली देश है। ठीक है, ये वह दिखाना चाहता था। चलिए, उतारना चाहते थे, थोड़ा उतार लीजिए, पॉज कीजिए और उतारिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अपरोध, रोक और संतुलन से क्या तात्पर्य? देखिए इससे क्या तात्पर्य था कि जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। इससे मैं पहले डील कर चुका था कि जब दोनों ताकतवर रहता है तो आपस में कोई भी लड़के अपना ही हानि करना का खतरा नहीं लेना चाहेगा। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे और इसी के कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ। दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध नहीं हुआ और विश्व तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। और विश्व क्या हो गया? जो तीसरा विश्व युद्ध होता उससे बचा रह गया। और जानते हो तीसरा विश्व में बहुत ज्यादा हानि होता क्योंकि सबके पास क्या हो गया था? परमाणु बम आ चुके थे। ठीक है, तो ये था तीसरा टॉपिक। चलिए अब चौथा टॉपिक में आते हैं। इसको चाहते हैं तो थोड़ा उतार लीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका चौथा टॉपिक देखते हैं, दो ध्रुव विश्व का आरंभ। अब देखो, जो दो ध्रुव विश्व का आरंभ हुआ वह ये सब जब पूरी तरह शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद दो ध्रुव विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ठीक है, विश्व का आरंभ हुआ युद्ध, सॉरी। देखिए जब क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कैसे हुआ कि अपने आप का क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वह अलग अलग विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव क्या करने लगा? बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों, यहीं से दो ध्रुवता की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, दोनों दो गुटों में बटी जा रही थी। ठीक है, दुनिया क्या थी? दो गुटों में बट रही थी, मतलब दो गुट में इसमें जिसको रहना उधर रही है, जिसको रहना उधर रही है। अब बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। अब देखिए बंटवारा कहां शुरू हो गया? यूरोप से। आप अभी कुछ देर पहले फिगर देखे थे, इधर क्या था? इधर मान चलिए थोड़ा फिगर कर दे तो ये है। ठीक है, तो थोड़ा उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं ड्राइंग टीचर तो हूं नहीं, ठीक है, सॉरी, आप थोड़ा सा समझिएगा। यूएसएसआर देखिए यहां पर जैसे बना हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए ये यूएसए है और यूएसएसआर, इसके बीच से क्या हो गया? बंटवारा स्टार्ट हो गया। मतलब यूरोप, ये क्या है? यूरोप, यही देश क्या था? यूरोप। ठीक है, यहीं से क्या हो गया? बंटवारा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां पर सबसे पहले सोच लीजिए जर्मनी जापान सब यहीं पर है। ठीक है, जर्मनी जापान ये सब यूरोप देश का है। तो यहां से बंटवारा होना स्टार्ट हुआ। तो ये यहां पर एक गुठो, एक दीवार जिसे खड़ी हो गई, जिस दीवार का सोचिए एक तरह से तो दो गुट में बढ़ गए। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। ठीक है, और ये जो दीवार है इसको बर्लिन का दीवार भी कहा जाता है। किस तरह कहा जाता है? बर्लिन का दीवार। मतलब देखिए ये जो एक हिस्सों में बढ़ गई, ये बीचों बीच कुछ आ गई होगी, उसको क्या नाम दिया गया? बर्लिन का दीवार। ठीक है, अब दो खेमों बन गए। अब क्या हो गया? दो खेमा बन गया। एक खेमा क्या बना? पूर्वी खेमा, और दूसरा क्या बना? पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा किसका था? यूएसएसआर का। पश्चिमी खेमा किसका था? अमेरिका का। देखिए इधर जो था, इधर कौन सा खेमा बना? पूर्वी खेमा। कौन सा खेमा बना? पूर्वी खेमा। पूर्वी खेमा, और ये क्या बना? पश्चिमी खेमा। पश्चिमी खेमा। ठीक है, दो खेमों में क्या हो गए? बढ़ गया, एक पूर्वी खेमा में और पश्चिमी खेमा में। चलिए तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का टॉपिक आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगी। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल दुनिया। थैंक यू।